स्टूडेंट्स, हम लोग बच्चों क्लास 10th में साइंस में फिजिक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं। ये लेसन हम आपको पढ़ा चुके हैं और इसको बस यहाँ आप समझिए। फिर जब हम लोग मिलेंगे लॉकडाउन के बाद तो जहाँ से हम पढ़ाए हैं पहले उसी के आगे पढ़ाएंगे। तब तक आपकी पढ़ाई निरंतर बनी रहे, आप भूले ना, इसी के लिए हम समझा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चों, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? समझ लीजिए, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? समझिए बच्चों, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश बच्चों जब किसी चिकने तल पर गिरता है तो वह तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। When light falls on a smooth surface, then it returns back in the same medium. This phenomenon is called reflection of light. अब देखिए, यह कोई चिकना तल है बच्चों, यानी जिस तल पर एक तरफ पॉलिश की गई हो, जेड जब इस पर प्रकाश ऐसे गिरता है, जब इस पर प्रकाश गिरता है तो प्रकाश इस तल से टकराता है और टकरा करके इसी माध्यम में वापस हो जाता है। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस होने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए OA ये आपतित किरण है, ये OB परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ये I है, आपतन कोण, यह R परावर्तन कोण। समझ लीजिए बच्चों, जो प्रकाश की किरण आती है यानी OA या AO, इसको आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। किरण जो OB है, जाने वाली किरण, इसको परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। O यानी ON या NO ये अभिलंब है। I क्या है बच्चों? I को कहते हैं आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी आपतन कोण क्या होता है? देखिए, आपतित किरण, आपतित किरण है, आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये देखिए R क्या है? R है परावर्तन कोण। R को कहते हैं बच्चों परावर्तन कोण।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों, परावर्तन। तो इस तरह से प्रकाश का परावर्तन था। ध्यान दीजिए बच्चों, इतना हम आपको बताए थे, लेकिन इसके आगे भी थोड़ा हम बता देते हैं। जैसे आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। एक होता है बच्चों चिकने तल से परावर्तन, इसको नियमित परावर्तन कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक होता है खुरदरे तल से परावर्तन, उसको कहते हैं अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। देखिए अब ध्यान दीजिए, जो जैसे प्रकाश जब चिकने तल पर गिरता है तो वह उसी माध्यम में वापस जाता है, लेकिन जब प्रकाश किसी खुरदरे तल पर गिरता है तो वह सभी दिशाओं में बिखरता है, वह अनियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे एक कमरे में प्रकाश अनियमित परावर्तन के कारण होता है। जंगल में प्रकाश, जंगल में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, पत्तियां रोक लेती हैं प्रकाश को, तो विसरित परावर्तन यानी अनियमित परावर्तन के कारण ही प्रकाश जो है जंगल में पहुंचता है, कमरे में पहुंचता है, यानी हर जगह प्रकाश अनियमित परावर्तन के कारण पहुंचता है। तो खुरदरे तल से भी परावर्तन होता है और चिकने तल से भी परावर्तन होता है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे बच्चों परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, दो प्रकार का परावर्तन होता है बच्चों, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। इसको हम समझा दे रहे हैं, ये आगे की कक्षाओं में आप लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, उसी को हम लोग जो है विसरित परावर्तन भी कहते हैं। जब प्रकाश किसी खुरदरे तल पर गिरता है तो होने वाले परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। और कमरे में प्रकाश विसरित परावर्तन के कारण पहुंचता है, जंगल में प्रकाश विसरित परावर्तन के कारण पहुंचता है। अब देखिए पेपर जो होता है, जैसे हम लोग जो अखबार पढ़ते हैं, आप देखें कि अखबार खुरदरे पेपर का बनाया जाता है। अखबार का पेपर अच्छा पेपर नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? खुरदरा पेपर होने के कारण जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो अच्छी तरह से पेपर पर फैल जाता है, उसका परावर्तन कम होता है, जिससे उस पर लिखे छोटे अक्षर भी जो है अस्पष्ट दिखाई देते हैं। आप पेपर देख लीजिए कि पेपर जो होता है अखबार, वो अच्छे कागज से नहीं बनता है, उसके लिए एक रफ कागज का यूज किया जाता है। इसका कारण जो है विसरित परावर्तन ही होता है। यदि आप पेपर को, अखबार को अच्छे पेपर पर छाप देंगे तो उस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो उसका परावर्तन हो जाएगा, नियमित परावर्तन होगा, और जो है उस पर लिखे अक्षर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। जबकि खराब पेपर से, खुरदरे पेपर से बने होने के कारण जो अखबार होता है उस पर जब प्रकाश गिरता है तो उसका अनियमित परावर्तन होता है और जो प्रकाश है वो पेपर पर अच्छी तरह से बिखर जाता है और उस पर लिखे अक्षर हम लोगों को स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अब हम लोग 10th क्लास में परावर्तन है और परावर्तन के नियम, हेडिंग लिखिए बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम।
प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के, आपको हम पढ़ाए हैं बच्चों कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है बच्चों? पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होने चाहिए। आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण का मतलब जाने वाली किरण, तथा अभिलंब तीनों एक तल में होने चाहिए, तीनों एक बिंदु पर मिलने चाहिए। चित्र में आप देख सकते हैं जो हम फिगर ड्रा किए हैं उसमें कि आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB, अभिलंब ON, तीनों बिंदु O पर मिले हैं। और दूसरा नियम होता है बच्चों कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होने चाहिए। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होने चाहिए। आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, एंगल I इक्वल टू एंगल R। आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, कोण I इक्वल टू कोण R। ये प्रकाश के परावर्तन के बच्चों दो नियम होते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होना चाहिए। तो आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े हैं। कल हम लोग जो है नोट हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इसकी जानकारी देंगे। तो इसमें इतना ही बच्चों, आगे फिर